जय हिंद साथियों, अनन्या एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग इकाई अंक पढ़ रहे हैं। इन इकाई अंक पर आधारित जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम पर, उसके लेवल का आज हम प्रश्न हल करेंगे। कल के वीडियो में हमने आपको बेसिक अच्छे से पढ़ाया है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको इकाई अंक का क्लास नंबर पहला से नाम से मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, आपको मैंने 10 तक क्वेश्चन हल कराया है। अब इसके बाद इसमें 11 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है देखिए, तेरा 7 का पावर 71, 7 का पावर 71 गुणे 7 का पावर 71 गुणे 6 का पावर 63 गुणे 3 का पावर 65। 3 का पावर 65 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इसमें क्या पूछ रहा है? इकाई अंक पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, इकाई अंक पता करने के लिए इतना लंबा सा गुणा आपको नहीं करानी है। सिंपल से बात क्या करनी है आपको, इसके घात में सब में 4 से भाग देकर देखना है शेष फल क्या बच रहा है। जो शेष फल बचे वही इस संख्या पर घात लगा देनी है। क्या लगा देनी है? घात लगा देनी है। फिर उसको सॉल्व कर लेनी है, जो आएगा वही हमारा, जो आएगा उसको गुणा करके हम क्या करेंगे, इकाई अंक निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कितना है 71 भागे 4 करेंगे। तो 4 से इसमें भाग देंगे, 4 एकन्ने में 4। आपको भाग देते वक्त ये ध्यान देनी है, आपको यहाँ पर भाग देखते वक्त केवल शेष फल ध्यान देनी, शेष फल कितना बच रहा है। तो यहाँ 4 एकन्ने में 4, यहाँ शेष फल बचा 3, तो यहाँ कितना हो गया 31। अब 31 भागे कितना कर दो 4, तो शेष फल कितना बचेगा 7 चौक 4 सते 28, कितना शेष फल 3 बचेगा। कितना शेष फल आपका 3 बच गया, तो मतलब 7 का पावर कितना रख देनी है, 3 रख देनी है गुणे। अब इसके बाद उसी तरीके से इसमें करना है, 63 में 4 से भाग देनी है। 6 के पावर 63 में 4 से भाग देनी है। आपको केवल ध्यान देनी है शेष फल क्या बच रहा है उसका घात लगा देनी है। चलिए संख्या का, तो चलिए इसमें 4 से भाग देंगे। इसमें 4 एकन्ने में 4, तो बचा कितना शेष फल 2, तो यहाँ कितना हो गया 23। 23 में 4 से भाग देंगे, 5 बार में कटेगा, शेष कितना बचेगा 3। इसका शेष कितना बच गया 3। तो यहाँ 6 की पावर कितना कर देनी है 3 गुणे, इसके बाद यहाँ पर क्या है 3 के पावर 65। तो आपको उसी तरीके से 65 में भाग देनी है 4 से। 4 से 65 में भाग दिए, 4 एकन्ने में 4, बचा यहाँ शेष 2। कितना बचा शेष 2, तो यहाँ कितना हो गया 25 हो गया। 4 छंग 24, बच गया शेष 1। तो शेष कितना बच जाएगा 1, तो यहाँ 3 की पावर 1 रख देनी है। आपको अब इतना तो पता होगा कि आपका 7 का क्यूब क्या होता है। 7 का क्यूब कितना होता है 343 गुणे। अब इसके बाद इसमें क्या करनी है, अब 6 का क्यूब कितना होता है 216 गुणे। अब इसमें क्या करनी है, 3 का पावर 1 है, किसी भी संख्या का पावर 1 होता है तो वही संख्या लिखी जाती है। अब इसमें पूछ रहा है इकाई के अंक। आप इन सब का गुणा नहीं करेंगे, इन सब का गुणा नहीं करेंगे, बस जो संख्या है उनकी इकाई अंक का गुणा करके निकालेंगे। तो देखिए इसमें इकाई अंक 3 है, इसमें इकाई अंक 6 है। 3 गुणे 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 18। 3 गुणे 6 करेंगे, कितना आ जाएगा 18। अब 18 को गुणा 3 में आपको नहीं करनी है, बस इसकी इकाई अंक 18 की इकाई अंक 8 है, तो 8 गुणा कर देनी है इसमें। तो इसमें 8 से गुणा कर दोगे, 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो 24 में जो इकाई अंक होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है। तो इकाई अंक 24 में 4 है, तो मतलब 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इतने आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। तो चलिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा?
डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन 12 वाला है, कह रहा है 12 वाला कह रहा है 3 के पावर 28 गुणे 11 के पावर 42 गुणे 7 के पावर 35 कितना। देखिए 3 के पावर 28 गुणे 11 के पावर 42 गुणे कितना है 7 के पावर 35 कितना है 35। इसमें पूछ रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक। क्या पूछ रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक। इसके गुणा में हमें क्या करनी है, इकाई अंक निकालनी है। तो आपको इकाई अंक निकालने के लिए मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, क्या इसमें 4 से भाग देनी है। तो 28 में 4 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, शेष बच जाता है 0, तो मतलब 3 का पावर 0 गुणे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 11 की पावर 42, 42 में 4 से भाग देंगे, 42 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा 2। 11 का पावर कितना हो गया 2, शेष कितना बचेगा 2। आप भाग दे के चेक कर लीजिए। फिर गुणे। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें 4 से भाग देंगे, 7 का पावर शेष कितना बचेगा जब इसमें 4 से भाग देंगे 35 में, तो आपका शेष 3 बच जाएगा। कितना 4 8 32, शेष बच गया 3। आपका यहाँ पावर 3 लगा देनी है। और देखिए अब एक चीज आपको आना चाहिए कि जिस संख्या का पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। इसका मतलब 3 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पर 11 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। अब इसके लिए एक तरीका और बताएंगे गुणे। अब यहाँ पर आप इसका क्यूब भी निकाल सकते हैं। इसका क्यूब निकालेंगे कितना आ जाएगा, इसका क्यूब कितना आ जाएगा 7 का क्यूब 343। अब चलिए अब आपको इकाई अंक देखनी है। इकाई अंक यहाँ पर कितना 1 और 1 गुणा करो कितना आ जाएगा 1। अब 1 गुणा इकाई अंक कर दो 3 है, 3 गुणे 1 करोगे इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा आंसर 3। आंसर कितना आ गया 3। इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक आपका 3 आ गया। तो आपका आंसर इसमें क्या हो गया, आपका आंसर 3 हो गया। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 12 का बी सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे दिख रहा, सॉरी 13 क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है 122 का पावर 173 में इकाई का अंक है। क्या कह रहा है 122 का पावर कितना 173 में इकाई का अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इकाई के अंक पूछ रहा है। तो मैंने सिंपल से बताया इसमें 4 से भाग देना है और आपको क्या देखनी है, केवल शेष फल देखनी है। तो 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 बचा शेष 1, यहाँ 13 हो गया। कितना हो गया 13 हो गया। 13 में 4 से भाग देंगे 4 तिहाई 12 बच गया शेष 1। तो 122 का पावर कितना हो गया 1 हो गया। अब जिसका घात 1 होता है उसका मान वही रहता है। इसका मतलब इसमें इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा एक काम करते हैं इसमें आंसर देख लेते हैं कौन सही है। तो आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है संख्या 22 का पावर 23 का इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक होगा। चलिए यहाँ पे क्या है 22 के पावर कितना 23। कह रहा मैं इकाई के अंक, इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो सिंपल से आपको इसमें 4 से भाग दे देनी। क्या कर देनी है 4 से भाग दे देनी है। शेष बच जाएगा 3। कितना बच जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक कितना है 2। 2 का क्यूब निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 8। इकाई अंक क्या है, अब केवल हम क्या करें इकाई अंक का क्यूब निकाल लेंगे आंसर हो जाएगा। 22 का क्यूब नहीं निकालेंगे, केवल अगर लंबी संख्या है तो उसका इकाई अंक का हम केवल क्यूब निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो मतलब इकाई अंक का आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। तो आंसर कितना आ जाएगा 8। चलिए
हम देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें 8 दिया है और इसमें एसएससी में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। हमारा 15 क्या कह रहा है। चलिए अब देखिए 15 में यहाँ है कि 124 का पावर 372 प्लस 124 का पावर 373। देखिए अब एक चीज़ नोट कर लीजिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर नहीं देखें तो आप देख भी सकते हैं और यहाँ पर देख लीजिए। जब देखिए जब 4 का पावर सम संख्या हो, जब 4 का पावर क्या हो, सम संख्या किसी भी संख्या के इकाई अंक 4 हो और उसका पावर सम हो। क्या हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसका पावर सम संख्या, जैसे इकाई अंक इसका 4 है और इसका पावर सम है, तो हमेशा क्या आता है, हमेशा इस इकाई अंक आता है, इकाई अंक आपका 6 आता है। क्या आता है, 6। ऐसे आपका 9 का रूल होता है, एक रूल और होता है, जैसे 9 में अगर सम संख्या पावर है तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 1 हो जाता है। क्या, 1। ये चीज़ हमेशा रखना है। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 9 हो, क्या हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 हो और पावर उस पर लगी सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज़ सुनिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 4, यहाँ पर जैसे है, और उसका पावर क्या हो, विषम संख्या, यहाँ 3 है दोस्तों, क्या हो, उसका पावर क्या हो, विषम संख्या। तो जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, विषम संख्या। क्या बताया हमने, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो, जैसे यहाँ पर इकाई अंक 4 है और उस पर लगा पावर विषम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा आता है आपका, किसके, इकाई अंक हमेशा 4 आता है। क्या आता है, 4 आता है। वैसे 9 का होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उस पे लगा पावर विषम संख्या हो, तो उसका जो इकाई अंक आता है उसका 9 आता है। ये 9 और 4 के लिए केवल रूल काम करते हैं। तो देखिए ये संख्या है 124, इसका इकाई अंक 4 है और इस पे लगा पावर सम संख्या है। मैंने कहा जब सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 6 आता है, तो यहाँ लिख देंगे 6 प्लस। अब देखिए मैंने कहा जब किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, उस पर लगा घात विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक कितना आता है, 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 में क्या है, इकाई अंक 0, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0। तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है। 15 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपका एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन 2011 में। किस में पूछा गया, 2011 में। आप ये स्पेशल रूल नोट कर लीजिए, आपको हमेशा काम देगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए ले लिए होंगे। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 27 गुणे 125 गुणे 863 गुणे 921 गुणे 759, कितना, 759। चलिए 27 गुणे 125 गुणे 863 गुणे क्या है, 921 गुणे 759, क्या है, 59। चलिए
अब इसमें इकाई अंक पूछ रहा है तो आपको क्या करना, मैंने कहा लंबी से गुणा नहीं करानी है, बस इकाई अंक गुणा इकाई अंक पे करा दीजिए। 5 सते 35। अब 35 का गुणा आपको नहीं करानी है, बस इसका 5 का गुणा इसमें ले जाकर करा देनी है। तो गुणा कराओगे 5 त्याएँ 15, कितना आ जाएगा 15। आपको 15 का गुणा नहीं करानी है, बस ये 5 का गुणा किसमें करा देनी है, इसमें। 5 की गुणा 5 करने में 5, तो यहाँ 5 आ गया। फिर आपको इस 5 की गुणा इसके इकाई अंक में करा देनी है, तो इसका इकाई अंक का क्या आ जाएगा, ये 5 गुणा कराओगे 45 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया इकाई अंक 5 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 सही हो जाएगा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 5 इसका सही हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है। तो आपका 16 वाले का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 5 वो दिया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। दिया है 275 गुणे 859 गुणे 217 गुणे 548 में इकाई अंक होगा। चलिए इसमें क्या कह रहा है, इकाई अंक होगा 275 गुणे 69 गुणे 869 गुणे 217 गुणे 548, कितना 548। चलिए गुणा करा के हम देख लेते हैं इसका इकाई अंक क्या है। तो मैंने कहा सिंपल से इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 45 आ जाएगा। इकाई अंक का इकाई अंक में 5 गुणे क्या कर दोगे, 7 कर दोगे, 35 आ जाएगा। तो यहाँ 5 है, 5 गुणे फिर कितना कर दो, कितना कर दो आप 8 कर दो, 8 × 40, इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। एक चीज़ और ध्यान देना, एक चीज़ नोट में लिख लेना, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 और किसी सम संख्या से गुणा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और किसी सम संख्या से गुणा हो तो इसका इकाई अंक 0 आता है। जैसे इसमें देखिए ये इकाई अंक 5 है, यहाँ देखिए सम संख्या है। तो देखिए ये सम संख्या है तो इसका इसमें गुणा कर देंगे जब, तो इसका इकाई अंक 0 आएगा। अब जब इकाई अंक 0 आ गया, सब जिसका इकाई अंक 0 हो गया तो उसका मतलब उसका आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक 0 ही होता है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा आपका ऑप्शन कौन सा सही था, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था, आपका 0 सही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 754 का पावर कितना, 862। अब देखिए आपको में का इकाई अंक होगा, कह रहा इकाई अंक इसमें क्या है, इकाई अंक आपको बतानी है। देखिए मैंने इसके लिए स्पेशल रूल बताया, क्या बताया, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, उस पे लगा पावर, उस पे लगा घात सम संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा 6 आता है। तो यहाँ इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगी। इकाई अंक क्या आता है 6, तो यहाँ पर आंसर आपका 6 हो जाएगा। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं, आप देख के बता सकते हैं, आपको मैंने अभी लिखाया था और पिछले वीडियो में भी बताए हैं। चलिए अब क्या करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19 वाला कह रहा है 18 की पावर 12 गुणे 19 का पावर 13 गुणे 20 का पावर 14 गुणे 21 का पावर 15 में इकाई का अंक होगा। क्या कह रहा है, इकाई का अंक होगा। चलिए 18 का पावर 12 गुणे 19 का पावर 13 गुणे कितना है 20 का पावर 14 गुणे 21 का पावर 15। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इकाई अंक 0 है, वैसे इसका आंसर 0 आने वाला है। अगर नहीं संतुष्ट हैं तो आप हल कर सकते हैं। देखिए इसमें 4 से भाग देंगे, इसका घात 0 हो जाएगा, तो मतलब 8 का पावर 0 कर सकते हैं। मैंने कहा इकाई अंक देखनी है,
तो 8 की पावर 0 गुणे। अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ 9 की पावर कितना करें, शेष 1 बच जाएगा। 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर घात 1 लगा देनी है गुणे। अब यहाँ 20 में क्या है, इसका इकाई अंक 0 है, तो इस पर 14 से भाग दीजिए, 14 में 2 से भाग दीजिए, पावर 2 बचेगा, फिर शेष 2 बचेगा, तो इसलिए पावर 2 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पर 21 का इकाई अंक 1 है और यहाँ पर कितना है 15। 15 में कितने से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे, शेष 3 बच जाएगा, 3। और एक चीज़ और नोट लिख लीजिए, देखिए अगर आपको पिछला वीडियो नहीं देखे तो इसमें देखिए 0 और 1 और 5 और 6, कभी भी किसी भी संख्या के इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसका क्या है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर ये है तो उसका इकाई अंक यही होता है। क्या होता है, यही 0, 1, 5, 6 ही होता है, यही रह जाता है, वो कभी चेंज नहीं होता। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, उस पर चाहे जितना घात लगाओ, उस पर चाहे जितना घात लगा हो, उसका इकाई अंक यही रह जाता है। किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, उस पे चाहे जितना घात लगा हो, उस संख्या पे चाहे जितना घात लगा हो, उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही रह जाता है। तो वैसे एक ऐसे लिख सकते थे। अब देखिए जिसका पावर 0 होता है उसका मान 1। अब यहाँ पर देखिए इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 है, तो यहाँ इसका मान 9 रहेगा। अब यहाँ 0 का 0 स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्यूब 1 का क्यूब 3 है, सॉरी 1 का पावर 3 है, 3 का क्यूब निकाल लेंगे 1 आ जाएगा। जब गुणा सबका कराएंगे कितना आ जाएगा, 0। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। आपका अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 दिख जाए तो उसका आंसर 0 आप मूल के लगा सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं इसे ऑप्शन कौन सा सही है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इसमें 0 दिया गया है एक में। चलिए अब क्या करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 20 वाला है। इसमें कह रहा है क्या, देखिए 42 का पावर 7 गुणे 43 का पावर कितना 8 गुणे 44 का पावर 9 में इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। चलिए इसमें क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। अब देखिए इसके लिए तो हमने स्पेशल रूल बताया, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका पावर विषम है, 4 का पावर जब विषम होता है तो क्या हो जाता है, उसका इकाई अंक 4 ही हो जाता है गुणे। जब विषम संख्या पावर होता है तो इकाई अंक उसका 4 ही हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, शेष बचेगा 0, तो यहाँ 3 का घात 0 कर देंगे ना। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें 4 से भाग देंगे तो इसका शेष फल कितना बचेगा, 3। 3 2 का पावर 3 कर देंगे, कितना 3। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए कितना 8, 2 का क्यूब 8 गुणे 3 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4। अब इसका गुणा करा दीजिए, 8 चौक 32, इसका इकाई अंक कितना आ गया, 2। कितना आ गया, इकाई अंक इसका 2 आ गया। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसका इकाई अंक 2 है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम और बेहतर करने का कोशिश करें। चलिए आपको जो कमी हमें नज़र आए आप हमें हमारी कमियां बताएंगे तो हम सुधारने का कोशिश करेंगे। तो अगर आपको लगे कुछ कमी है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि हम अपने अंदर सुधार ला सकें। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 21 वाला क्वेश्चन आपका है। 21 वाला कह रहा है 27 नवासी का पावर 13 कितना घात है 13 प्लस कितना 52 31 का पावर कितना है 8। अब देखिए हमने क्या कहा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने आपको यहीं पे अभी कहा कि देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 0 और 1 5 6 हो तो उसका इकाई अंक वही आता है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए मैंने कहा आपको बताया कि 9 के पावर जब विषम संख्या हो, 9 के पावर जब विषम संख्या हो तो 9 इकाई अंक होता है। सॉरी, किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 हो, उसका पावर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 9 रहता है। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। तो इसका पावर कितना आ जाए, सॉरी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 0, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। चलिए ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर 0 है कि नहीं। चलिए 21 में पहले ही आपको 0 है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। चलिए क्या कह रहा है, 22 वाला क्वेश्चन है। 532 का पावर 27 गुणे, अब यहाँ पर कितना है, गुणे 843 का पावर 12, ये 17 है सॉरी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, गुणे कितना 217 के पावर कितना है 13 में इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। अब देखिए इसके लिए मैंने सिंपल सा रूल बताया, आप इसमें 4 से भाग दीजिए, इसका शेषफल देखिए, इसका इकाई अंक क्या है 2, यहाँ 2 लिख लीजिए। अब इसमें 4 से भाग देंगे 16, 1 पावर शेष बच जाएगा 1, शेष 1 बचेगा तो यहाँ 1 पावर लगाएंगे गुणे। अब इसका इकाई अंक 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, तो यहाँ पावर 0 लगा देंगे, जो शेषफल बचता है वही लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ 7 का पावर 1 लगा देंगे। आपको पता है जिसका पावर 1 होता है उसका मान वही होता है, तो 2 का 2 हो जाएगा, और जिसका पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, गुणा करा देंगे 7 दूनी 14। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, इसका इकाई अंक आपका 4 आ गया, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या रहा है, 761 के घात पावर कितना है 12 माइनस क्या है 58 का पावर 7। चलिए आपको मैंने स्पेशल रूल में बताया एक चीज़, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, उस पर लगा घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या होता है वही होता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, यहाँ 8 ले लीजिएगा, 4 से भाग देंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा भैया, इसका इकाई अंक हो जाएगा, आपको पता है कि इसका पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 4 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है 512 होता है। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है 2, 1 माइनस 2। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब देखिए 1 में से 2 नहीं घटेगा, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो आप क्या उल्टा घटाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको पता है, किसी भी घटाने में, जैसे ये घटाना है, अब इसमें मान लीजिए नहीं घटता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक उधार लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से एक उधार लेते हैं। यहाँ कितना 14 मन से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 14 मन से 5 चला गया, कितना आ गया 9, ये क्या हो जाता है 9। अब इसके बाद यहाँ से 7 मन से 6 गया 1, ये 19 आता है। तो इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि इसके आगे कोई संख्या होगी, क्योंकि ये संख्या है, तो इसके आगे कोई संख्या होगी तो हम एक उधार लेंगे, यहाँ 11 बन जाएगा। 11 मन से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 11 मन से कितना 2 घटा देंगे, आपका आंसर 9 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा 9। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है उसको हम देख लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा कैसे 9 आया है। तो आपका इसमें इकाई अंक बी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है 24 वाला क्वेश्चन है, सॉरी 24 वाला क्वेश्चन है। 870 की पावर कितना 15 माइनस 217 पावर 10 में इकाई अंक होगा, तो चलिए हम क्या करते हैं, इकाई सवाल मिला लेते हैं एक बार। इसका इकाई अंक क्या होगा यही पूछ रहा है, सवाल सही है। चलिए हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर क्या हो 0 हो तो उस पर लगा चाहे जो घात हो उसका क्या हो जाता है, इकाई अंक 0 ही हो जाता है। माइनस कर देंगे, अब यहाँ पर लगा 17 पे घात लगा कितना है 10, अब यहाँ 10 में 2 से भाग देंगे, शेष कितना बच जाएगा 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में 4 से भाग देंगे, शेष कितना आ जाएगा 2। 10 में 4 से भाग देंगे, शेष 2 आ जाएगा, तो घात कितना हो जाएगा इस पे 2। अब 2 देखिए इसमें इसका स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 49 में इकाई अंक 9 है तो 0 में 9 नहीं घटेगा। आपको मैंने पिछला तरीका बताया कि इसके आगे कोई अंक रहा होगा, जिसमें से हम उधार लेंगे, तो यहाँ से उधार लेंगे 10 मन से 9 गया तो 1 क्या हो जाएगा, इकाई अंक आपका 1 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 1 हो गया। तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं क्लास, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको 3 क्लास में पूरा इकाई अंक पर आधारित जितने प्रश्न हैं सब हल करा देंगे। यहीं से अगर एग्ज़ाम में फंसेगा तो यहीं से आपका, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है, इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता है क्वेश्चन। तो अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कर देना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर लेना। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्लास वाइज से दिए गए हैं, सभी वीडियो क्लास वाइज से दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद।